अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर शहज़ाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम एक फ़ॉल्ट को ही स्टडी करेंगे कि जब ये फ़ॉल्ट आता है F20 का तो क्यों आ रहा है, क्या सिचुएशन होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रीज़न बनी और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम इसमें आते हैं सिस्टम में अपने। हम सर्च कर लेते हैं पहले कि F20 फ़ॉल्ट कब आया है, ताकि हम एक केस स्टडी अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, F20 फ़ॉल्ट जो ये सामने आपके पास लिखा आ रहा था, इस पे लिखा था F20 TZ DC ओवरकरंट फ़ॉल्ट। इसको हम रीड ऐसे करेंगे F20 ट्रांजिएंट DC ओवरकरंट फ़ॉल्ट। ट्रांजिएंट्स होते हैं कि किसी ज़ीरो टाइम पे या किसी बहुत थोड़े से वक्त पे कोई मोमेंटियस सिचुएशंस बनती हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत थोड़ी देर के लिए एक मसला आया जिसकी वजह से इन्वर्टर ने फॉल्ट दिया। अच्छा, जब हम फॉल्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर ने जो रिज़ल्ट आपका दिया मतलब वो फेलियर है, और जब हम वार्निंग का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब इन्वर्टर आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, आप इसको ठीक कर लें। तो बहरहाल हम इसमें आते हैं F20 फॉल्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम। ये 29 जून 2024 को फॉल्ट आया है 7:34 पे 10 मिनट तक के लिए। ये इसने इसको शट डाउन रखा है और क्लोज हो गया उसके बाद। और यहाँ पे फेलियर आ रहा है कि मतलब इम्पोर्टेंस फेलियर है, ये आपका इसमें लोड डिस्कनेक्ट हुआ है या बंद हुआ है। तो हम 7:34 पे अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये पीवी आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो F20 का डीसी ओवरकरंट फ़ॉल्ट है, ये सोलर पैनल की तरफ से नहीं है। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो कि शायद सोलर की तरफ से मसला आया है, वो F23 का फ़ॉल्ट के साथ अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ये वो नहीं है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूँगा। लेकिन ये F20 का फ़ॉल्ट प्योरली बैटरी या बैटरी सिस्टम्स से रिलेटेड है हमारे। तो हम इस वजह से पीवी को नहीं देखेंगे। आप अपने तौर पे देखना चाह रहे हो तो आप देख लें, लेकिन ये सोलर पैनल से रिलेटेड नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस टाइम पे बैटरी का के वोल्टेजेस क्या थे 7:34 पे। देखें जी, 7:34 पे यहाँ पे बैटरी के वोल्ट आ रहे हैं 43.12 वोल्ट। ऑब्वियसली इसके बाद फेलियर हुआ है तो इसने यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो करके बंद कर दिया होगा, जिसकी जब इन्वर्टर बंद होता है तो ये अपना जो डेटा है समटाइम्स क्लाउड पे अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि अगर सोलर भी नहीं है और उस टाइम पे ग्रिड भी नहीं है तो इन्वर्टर बंद होगा। अदरवाइज अगर सोलर मौजूद भी है तो फिर वो ऑन रहता है, डाटा देता रहता है। सो बहरहाल अगर सिंगल सोर्स के ऊपर चल रहा है तो ये अपना डाटा नहीं देता। तो अभी यहाँ पे आपके पास वोल्ट इतने आ रहे हैं, हम ये देख लेते हैं कि इस टाइम पे वोल्ट पावर कितनी चल रही थी, कि एक्चुअली प्रॉब्लम बनी क्या है। तो यहाँ पे टोटल कंजम्पशन पावर देख लेते हैं। अच्छा, अब टोटल कंजम्पशन पावर आप देखिएगा कि यहाँ पे अच्छी खासी चल रही होगी जिस टाइम पे मसला आया है। देखें जी, एफ 5.33 किलोवाट लोड चल रहा है, बैटरी वोल्टेज है 43.12। आपके जहन में मे बी ये आ रहा हो कि शायद ग्रिड भी आ रहा हो और कोई एक ऐसी सिचुएशन है, तो ग्रिड इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। हम उसके लिए भी चेक कर लेते हैं, L1 L2 ग्रिड वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो ये बताएगा कि उस टाइम पे ग्रिड अवेलेबल था या नहीं। तो ये देखें जी, इस टाइम पे 9:34 पे आपका जो ग्रिड है ये नहीं है। 3.5 वोल्ट ग्रिड के आ रहे हैं, बैटरी वोल्टेज 50 वोल्ट्स हैं और टोटल कंजम्पशन पावर भी बंद है। ये 50 वोल्ट्स जो ये बंद टाइम पे आपको बता रहा है। अभी हमने बैटरी के जब वोल्टेजेस देखे थे तो वो आ रहे थे 43.12। लेकिन देखें ये एग्जैक्टली वो टाइम है जिस टाइम पे ये फॉल्ट आने से बिल्कुल एक मोमेंट पहले की बात है। जब फॉल्ट आया तो उससे पहले इतने वोल्टेजेस थे, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ है कि आपकी जो बैटरी है वो करंट नहीं दे पाई। यहाँ पे लिखा आया है ओवर करंट, तो करंट नहीं दे पाई जितनी लोड की रिक्वायरमेंट थी। लोड की रिक्वायरमेंट कितनी थी वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि उस टाइम पे एम्पियर्स डिस्चार्ज कितने हो रहे थे। तो उसको देखने के लिए हम ये वोल्टेजेस को, जितने भी पैरामीटर पर पावर को बंद करते हैं और हम बैटरी का करंट देख लेते हैं इस टाइम पे। देखें जी, ये अब मैंने कहा था आपको ये ट्रांजिएंट टी जेड है कि ये एक बिल्कुल एक इंस्टेंट के लिए किसी पे ये आया है इशू। तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो एम्पेयर गए हैं इसको 132
132.84 एम्पेयर गए हैं। तो 132.84 एम्पेयर ये गए हैं, तो मतलब का है आपका लोड अच्छा खासा चाह रहा था। हम यहाँ से अगर इस टाइम का वोल्टेज निकालें, क्योंकि लास्ट रिकॉर्डेड ये है, तो आपके पास उस टाइम पे पावर आ रही थी। अभी यहाँ पे देख लेते हैं पावर क्या है। तो अगर ये हमें सेलेक्ट करने देता है टोटल कंजम्पशन पावर, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उस टाइम पे पावर कितनी थी जिस टाइम पे ये एम्पेयर आए हैं। तो उस टाइम की हमारे पास बैटरी की वोल्टेज आ जाएगा। देखिए जी 132.84 एम्पेयर है और 5.33 किलोवाट लोड है। तो 5.33 किलोवाट लोड को हम देखते हैं इस तरह से, 5330 वाट्स डिवाइडेड बाय 132.84 एम्पेयर। तो ये 40 वोल्ट पे आपकी बैटरी बेसिकली आ गई थी, जिसकी वजह से उसको बंद होना ही था। तो ये जो प्रॉब्लम आया है इसके अंदर आप ये देखें कि एम्पेयर्स आपकी बैटरी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बैटरी नहीं दे पाई। यहाँ पे अब आपका एक सवाल बनेगा कि शायद डिस्चार्ज एम्पेयर कम रखे हों। ये कंसेप्ट लाजमी समझिएगा कि डिस्चार्ज एम्पेयर की वजह से या सेटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आई। हम जाके फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि इन्वर्टर के डिस्चार्ज एम्पेयर थे क्या। तो हम इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे ये फॉल्ट आया था। आपको दोबारा दिखा दूँ कि ये वही सिस्टम है। ये देखें, इसके जो अलर्ट्स आए थे ये वही F20 ट्रांजिएंट का फॉल्ट आया हुआ है यहाँ पे। तो इसी के हम डिवाइसेस में आ जाते हैं, इन्वर्टर में आएंगे और यहाँ से रिमोट कंट्रोल में जाके हम रीड कर लेते हैं कि इसके डिस्चार्ज एम्पेयर कितने थे। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअली हुआ क्या है और इस तरह के सिनेरियो में कैसे हम इसको अवॉइड करेंगे। देखें यहाँ पे जो डिस्चार्ज एम्पेयर है, मैं इसे रीड भी कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि आपके सामने ही आ जाए। डिस्चार्ज एम्पेयर जो है यहाँ पे 185 एम्पेयर सेट है और इस फॉल्ट के बाद इस पे इसकी कोई भी सेटिंग नहीं की गई। तो एम्पेयर तो 185 डिस्चार्ज हैं, लेकिन देखें 185 एम्पेयर बैटरी दे कैसी पाएगी। यहाँ पे जो इनके पास बैटरी लगी है वो 230 एम्पेयर आवर की बैटरी है ट्यूबुलर। देखें अगर 230 एम्पेयर आवर का मतलब है कि ये बैटरी 230 एम्पेयर एक घंटे में दे सकती है, अगर ये 1C या C1 बैटरी है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये दे भी सकती है, लेकिन 230 एम्पेयर भी तब देगी एक घंटे के लिए जब ये बैटरी फुली चार्ज होगी और ये 1C बैटरी भी होगी। 1C से मुराद ये है कि जितने भी एम्पेयर की बैटरी है वो एक घंटे में पूरे दे सकती है। अगर 0.5C की है तो उसका मतलब ये होता है कि जितने भी एम्पेयर की ये बैटरी है वो 2 घंटों में उसको हम डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे 230 एम्पेयर आवर है, तो अगर हमने 230 एम्पेयर आवर इस्तेमाल करने हैं तो इसका जो डिवीजन टाइम होगी वो होगी 2 आवर्स। मतलब ये 115 एम्पेयर पर घंटा एम्पेयर्स दे सकती है डीसी। तो इस सिनेरियो में जब आपकी बैटरी ऑलरेडी डिस्चार्ज हुई थी और आपका ग्रिड भी उस टाइम पे नहीं था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो बैटरी थी वो ऑलरेडी कम वोल्टेजेस पे खड़ी हुई थी। अब उसको भी देख लेते हैं कि स्मार्ट लोड की सेटिंग क्या है। स्मार्ट लोड की सेटिंग आपको फिर जल्दी ट्रिप करवानी पड़ेगी अगर आपके वहाँ पे बिजली जिस तरह से जा रही है। तो ये देखें स्मार्ट लोड में 49 वोल्ट सेलेक्ट है। अब ये जब उसकी बिजली पहले भी कहीं गई होगी और ग्रिड से चार्जिंग भी इसकी ऑफ होगी मोस्ट प्रोबेबली, वो भी हम देख लेते हैं। तो सिनेरियो ये ऐसा बना कि यहाँ पे हम देखते हैं ग्रिड चार्ज, सॉरी, यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या इसकी ग्रिड चार्जिंग ऑन भी थी या नहीं थी। तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी ग्रिड चार्जिंग भी नहीं ऑन होगी, तो बैटरी ऑलरेडी डिस्चार्ज खड़ी हुई थी, मतलब उसका वो मोर देन 50% डिस्चार्ज थी और उसके बाद उस पर फिर हैवी लोड पड़ा। शायद उसकी मेन पोर्ट पे ही लोड पड़ गया है और स्मार्ट लोड ऑपरेट हो भी गई थी, तो वो वहाँ पे बहरहाल किसी भी इस तरीके से एम्पेयर दे नहीं सकी। अच्छा, इसके अंदर इस चीज़ को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखें यहाँ से ग्रिड चार्ज इनेबल है। अब ग्रिड चार्ज इनेबल है, बैटरी चार्ज भी अगर हुई है तो वो या तो बिजली काफ़ी देर की गई थी, तो उस वक्त में आपका जो सप्लाई थी बैटरी की तरफ से लोड को वो नहीं जा सकी, जिसकी वजह से इन्वर्टर को बैटरी करंट नहीं दे पाई। यहाँ पे डिस्चार्ज एम्पेयर का मतलब हम जब सिलेक्टिंग में जाते हैं कि इन्वर्टर कितने एम्पेयर बैटरी से डिस्चार्ज कर सकता है, ये एक अलग बात है, और बैटरी किसी एक इंस्टेंट पे कितने एम्पेयर दे सकती है ये एक सेपरेट बात है। इसमें इन्वर्टर का कोई कसूर नहीं है, बैटरी ही नहीं दे पाई पावर। तो हम यहाँ से बेसिकली ये भी देख लेते हैं कि जब वो
लोड चल रहा था तो ग्रिड पावर वोल्टेज आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, और जो बैटरी की वोल्टेजेस हैं वो कितने थे। तो देखें यहाँ पे आके देखना है कि यहाँ पे बैटरी फुल है, वोल्टेज ग्रिड भी आ रहे हैं, लोड चल रहा है, बट एक डिप ये इधर करके आई जब आपकी ग्रिड नहीं आ रहा और आपकी बैटरी वोल्टेज 47.33 वोल्ट पे आ गए। उसके बाद ग्रिड आया भी तो बैटरी चार्ज हुई, लेकिन ग्रिड फिर यहाँ पे इस टाइम पे चला गया कोई 6:35 पे, और वो फिर डिस्कनेक्ट ही रहा, और बैटरी कंटिन्यूसली अब देखते हैं जाए अब डिस्चार्ज होती जा रही है। बैटरी देती रही है 3.65 किलोवाट लोड, यहाँ पे चलता रहा है, यहाँ पे 1.47, लेकिन इधर जैसे ही वो 7:34 पे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि लोड आपका 5 किलोवाट से एक्सीड कर गया है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी मेन पोर्ट पे लोड एक्सीड कर गया, जिसकी वजह से बैटरी करंट नहीं दे सकी। इस सिनेरियो में तो ये क्लियर है, हमारी यहाँ पे स्टडी होगी कि ये एक ट्रांजिएंट आया था कि बैटरी ऑलरेडी काफ़ी डिस्चार्ज थी और लोड बढ़ गया। लेकिन इसके अलावा भी एक रीज़न हो सकती है, और वो है आपकी बैटरी की वायर। बैटरी की वायर देखिए, अगर 230 एम्पियर आवर की है तो कम से कम भी लगाएं, और अगर उसका जो फासला है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ वायर पॉजिटिव नेगेटिव मिला भी लें, 15 से 20 फुट इस्तेमाल हुई है वायर, तो कम से कम भी आपने 25 mm वायर यूज़ करनी है। 25 mm वायर से ऊपर कर लें बेहतर है। सम टाइम लोग देखते हैं हम बहुत बारीक वायर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें बैटरी के वोल्टेज अच्छे खासे होते भी हैं, लेकिन वो एकदम से एम्पेयर नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत आपकी बैटरी हीटअप हो जाती है, तो एक रुकावट आती है इन्वर्टर को, वो एम्पेयर नहीं मिल पाते जो कि उसको बैटरी की तरफ से चाहिए थे लोड को चलाने के लिए। अगर लोड ज़्यादा चल रहा है आपका, तो आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। बैटरी कौन सी लगा रहे हैं, आपको अपने लोड के मुताबिक 1C होगी, वेल एंड गुड है, जितने एम्पेयर की ले रहे हैं वो 1 घंटे में वो सारे एम्पेयर दे सकती है। अगर आप 2C लेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो जितने भी एम्पेयर है वो आधे घंटे में भी दे सकती है, मतलब 230 एम्पेयर आवर की अगर बैटरी है तो 2C होगी, तो इट मीन्स ये बैटरी ये एम्पेयर 30 मिनट्स के अंदर भी ये दे सकती है, इससे डबल एम्पेयर दे सकती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि टॉर्क लोड जो है वो बैटरी अच्छी बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन हमारे पास जो ट्यूबुलर बैटरीज आ रही हैं, ज़्यादातर ट्यूबुलर या लेड एसिड बैटरीज जो हैं उनका आप ये देख लें कि ये 1C नहीं है, 1C से भी थोड़ी कम ही होती हैं। तो लिथियम बैटरीज के अंदर 1C लिखा आता है, लिथियम बैटरीज भी इवन दो के वैसी नहीं है, 0.5C ही चल रही होती हैं। तो आपने बैटरी का ख्याल करना है अपने लोड के मुताबिक। अगर बैटरी आपको मार्केट में आम अवेलेबल जो मिल रही है ट्यूबुलर, तो फिर आपने स्मार्ट लोड की सेटिंग ठीक रखनी है। स्मार्ट लोड की सेटिंग भी ठीक कर दी है आपने कि उसको ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं किया, तो मेन लोड पे देखिए, स्मार्ट लोड का मकसद ये है कि हैवी लोड स्मार्ट लोड पर डाला जाए। अब लोग क्या है, अपने एयर कंडीशनर्स या हैवी लोड डलवा देते हैं मेन पोर्ट के ऊपर, कि जी हम ये नहीं चलाएंगे या तभी चलाएंगे जब बहुत ज़रूरी होगा, और जब ये सारा सिस्टम शट डाउन होता है तो इंस्टॉलर को कंप्लेन करते हैं, या इंस्टॉलर भी गलत अगर मशवरे दे रहा है कि जी नहीं चला लीजिएगा कुछ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर आपको बाद में उसका भुगतना पड़ेगा उसका रिजल्ट। तो इसका ख्याल करें और बैटरी वायर का ख्याल करें, आपका इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको ज़रा आसान करके समझाऊं, लेकिन समटाइम्स हम भी बहुत टेक्निकलिटीज़ के अंदर फंस जाते हैं कि अ, हमें खुद की तो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आगे दूसरों को, लेमैन को समझाना भी एक आई थिंक बहुत बड़ा आर्ट है। तो हम मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको एग्जांपल से और इन चीज़ों से ऐसे समझाऊं कि आपको फ़ायदा हो। तो आई होप आपको ये F20 का भी फॉल्ट आएगा तो आप इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे और परेशान नहीं होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।